हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर यहाँ से मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को यूज करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के ऊपर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करेंगे और अच्छे से चार्ट का एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, ठीक है। ध्यान से देखो, अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस का। तो मैंने जो कल एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, कि अगर मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है मैंने इसको मार्क किया हुआ था, अगर इस ब्रेकर ब्लॉक पे कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ से मार्केट फिर आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि एटलीस्ट ये जो डोजी कैंडल है यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसको मार्केट स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बिल्कुल आज निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, सबने बिल्कुल आज अपने एक्सपेक्टेशन का धज्जिया उड़ा दिया। और कंटिन्यू देखो, ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, अपसाइड की तरफ जो मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ये जो लेवल था इसका मार्केट ने सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे दिखा आपको, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था अपने पास, इसका भी आपको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है आपको, ये सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट मिला, यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं था, ठीक है। 5 मिनट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जब मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 5 मिनट का कितना बड़ा आपको कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। जिसने भी यहाँ से बिल्कुल होल्ड किया होगा, ठीक है, अगर जब तक रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखता तब तक ऐसा रूल होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप होता है कि होल्ड करना होता है अपने पोजीशन को, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसने भी किया, जैसे भी किया, जो भी किया, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, कैसा रहा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको मेरे चैनल पे डेली बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस, पर डे एनालिसिस मिलता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, समझते हैं अच्छे से। ध्यान से देखो, ये जो लेवल था, ठीक है, इसको भी मार्केट ने सिंगल कैंडल आपको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। हर एक लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट देते देते और कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से देखे तो साइडवेज हो गया, ठीक है, वहां से एक रेंज बाउंड हो गया आपको मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से फर्दर क्या मूव, एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके और जानेंगे। यहाँ से अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। हर एक लेवल का मार्केट ने धजिया उड़ा दिया, बिल्कुल, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए अपने पास जो करेंटली लेवल्स है, जो न्यू लेवल्स है, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बात करेंगे कि फर्दर मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखो, अभी आपको मार्केट एक रेंज में दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको एक ये रेंज दिख रहा होगा इस टाइप का कुछ, ठीक है, यहाँ पे। और ये डाउन साइड से देखे तो कुछ इस टाइप का, ठीक है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये एक रेंज इस टाइप का कुछ, ठीक है, इसको आप कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा परफेक्टली ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ रेंज आपको मार्केट शो कर रहा है, ठीक है। और इसको एक, मतलब ये एक रेंज है, ठीक है, समझ गए। अब फिलहाल जो है देखो, ध्यान से अपसाइड में देखो, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, सिमिलर कैंडल्स, ठीक है। और डाउन साइड में आपका ये जो लेवल है, ये लो को मैंने कंफर्म किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एक रेंज दिख रहा है मार्केट का, ठीक है, जो कि रेंज बाउंड हुआ था। और यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं एक, जो अपना स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो किया जा सकता है एक रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से ये रेक्टेंगल वाला यूज करते हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा बस, ठीक है। हम्म, कुछ आपका यहाँ से मार्क किया जाएगा इस तरीके से। ये एक इस टाइप का कुछ आपको ये रेंज दिखेगा, ठीक है।
और इस रेंज के कंफर्मेशन पे हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना, ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम सिंपल मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, ठीक है, फिर हम मार्केट में अपना डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसा कुछ आपको रेंज नजर आ रहा है अभी फिलहाल मार्केट में, और यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में दिख सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट, ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, ध्यान से समझना, अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर अपने पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, तो आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, एक तो ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ब्रेक डाउन देता है यहाँ से मार्केट, अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो हमें इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और करेंटली देखें तो मार्केट के पास ये एक जो है ये सपोर्ट लेवल भी है अपसाइड में, ठीक है, इसको भी मार्केट यूज कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक माइनर सा लेवल है, ठीक है, इसको हमें ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों अगल बगल है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम यूज किसको करेंगे, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है, जब भी मार्केट इस लेवल के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है, देखो जब यहाँ पे अप्रोच करके यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दे तो हमें सिंपल यहाँ से फिर अपसाइड के लिए एक छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल को यूज कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर मान लो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए इसको सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन देके इस लेवल को टैप कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है यहाँ पे, ठीक है, और इस लेवल को टैप करता है या फिर यूज करता है, तो यहाँ पे फिर हमें वेट करना है रिजेक्शन कैंडल का, ठीक है। और रिजेक्शन कैंडल का वेट तब तक करना है जब तक मार्केट ये जो प्रीवियस अपसाइड में मैंने जो ये लेवल क्रिएट किया है, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाए तो ही फिर फर्दर हमें यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ठीक है, वो एक कंफ्यूजन वाला रेंज है, वहां से मार्केट या तो डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है या तो अपसाइड के लिए भी अप्रोच कर सकता है। और ध्यान से देखो, तो डाउन साइड में ये जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, देखना ये ध्यान से। अभी मैं ये करंटली इस लेवल को साइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इस चीज को समझना, ठीक है। देखो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस, एज अ सपोर्ट दो बार यूज कर चुका है, और एज अ मेजर रेसिस्टेंस फिर से मार्केट ने इसको यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि मार्केट फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है, एज अ मेजर सपोर्ट यूज कर सकता है। अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। ये जो लेवल है ये भी अपने पास एक काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। ये जो लेवल्स है ना, ये तीनों बैक टू बैक जो है काफी कंफ्यूजन वाला लेवल हो सकता है। जब तक एक प्रॉपर आपको ब्रेकआउट ना देखने को मिले, ठीक है, तब तक आप ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के उसको एग्जीक्यूट करना जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये जो लेवल है अपने पास, ठीक है, ये ध्यान से समझना है इस चीज को, इसको हम सिंपल अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। और मार्केट में अपना जो डाउन साइड का सिनेरियो होगा, ठीक है, सिंपल या तो इस लेवल पे हम वेट करेंगे यहाँ से रिजेक्शन का, ठीक है। इसके इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट यहाँ पे अगर अप्रोच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर यहाँ से भी मार्केट को हम अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज अ हाई चांस कि फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके, क्योंकि ये एक मेजर रेसिस्टेंस यूज हो चुका है पहले, तो मार्केट इसको फिर से एज अ मेजर सपोर्ट यूज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से अपसाइड की तरफ जो मूव है उसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं और अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ना ये जो दो लेवल्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ब्रेकर ब्लॉक को भी मार्क करके रखना, ठीक है, मैं अभी उसको हटा रहा हूँ ताकि इतना ज्यादा मेसी ना हो चार्ट, थोड़ा सा क्लीन लगे, थोड़ा सा समझने में आसान हो आपके लिए, ठीक है, इसीलिए।
अदरवाइज यहाँ पे अभी जिस कंडीशन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपके पास सिंपल पॉसिबिलिटीज जो है वो ये है कि देखो, यहाँ पे मार्केट आपको एक ट्रैप क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो रेंज है, ठीक है, ये सबको पता है कि ये रेंज बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ हम और आप ही ऐसे नहीं है जिसको पता है कि ये रेंज है। सबके लिए ये इक्वल रेंज है, सबको ये इक्वल दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तो मार्केट जब तक यहाँ पे अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर मार्केट अपसाइड में बिना डाउन गए, अगर अपसाइड में मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो जब ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको सिंपल वेट करना है रीटेस्टिंग का। ठीक है, जब रीटेस्टिंग हो जाए, ठीक है, रीटेस्टिंग के बाद ये जो इसका हाई है ना, ध्यान से समझना, जो आपका पहला कैंडल का हाई है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पे एक आपको हाई क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, फिर मार्केट डाउन आया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद जब इस हाई के ऊपर आपको फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिले, तो फिर फर्दर आप यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर देखो, यहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है, इसीलिए मैंने इतना इसको डिटेल में आपको समझाया कि कैसे रीटेस्टिंग को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिखा के सिर्फ और आपको ट्रैप करके डाउन साइड के लिए निकल जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और डाउन साइड के लिए जब मार्केट अप्रोच करे तो सिंपल आप वेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक चांस है कि आप वेट कर सकते हो एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल का। ठीक है, क्योंकि डाउन साइड में काफी कंफ्यूजन वाले लेवल्स हैं, तो आप वेट करना सिंपली कि किस लेवल पे मार्केट अप्रोच करना चाह रहा है, मार्केट का क्या सिनेरियो है, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। इन सब के लिए आप वेट कर सकते हो और उसके बाद उसके बेसिस पे अपना जो ट्रेड है उसको आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये जो विग है, ये विग मैंने कवर किया है और कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये है अपना कुछ सिनेरियो बैंक निफ्टी का, और इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। ये जो रेंज है, ये जो आपका रेंज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज़ किया है, तो इसको एज अ मेजर सपोर्ट यूज़ करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये जो अपसाइड का ये जो टॉप है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्केट इसको बहुत बार टेस्ट कर चुका है, इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल के लिए ये जो रेंज है, ये रेंज अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर इसको सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन दे देता है अगर मार्केट इस लेवल को, तो हमें वेट करना है, बीच में घुसना नहीं है ट्रेड के। ठीक है, आराम से वेट करना है मार्केट के रिजेक्शन का। ठीक है, अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है, यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से भी मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। मिलते हैं हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस में, देखेंगे उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिएक्ट कर सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।